My English Book 6, Standard 6, Maharashtra State Board. Unit 2, Chapter 2.6, How Glass is Made, जो पेज नंबर 44 में दिया गया है. How glass is made, जो कांच होते हैं, ग्लास मीन्स कांच के ग्लासेस या कोई भी डेकोरेटिव ग्लासेस, वो कैसे बनते हैं. चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में. ग्लास कैसे बने. ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस दैट वी सी अराउंड अस. हमारे आसपास ग्लास बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो हमारे आसपास दिखाई देती है. जस्ट टेक अ लुक अराउंड योरसेल्फ एंड सी हाउ मैनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास. लाइट, बल्ब्स, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window pans, to name just a few. Where does this glass come from? तो आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो ग्लास से बनी हैं, जैसे लाइट, बल्ब, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, मार्बल्स, ये सब ग्लासेस से बने हैं. ये सब बहुत कम है. तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ से आए, इसकी स्टोरी देखते हैं. हाउ ग्लास इज मेड. द ग्लास दैट इज यूज टू मेक सो मैनी एवरीडे थिंग्स इन अ मैन मेड मटेरियल. ठीक है, द ग्लास दैट इज यूज टू मेक, जो ग्लास हम अपने एवरीडे हम यूज करते हैं, वो एक मैनमेड मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ है. कैन यू गेस व्हाट इट इज़ मेड फ्रॉम. आप गेस कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किससे बनी है. इट मे सीम अनबिलीवेबल बट दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड. आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जो क्लियर दिखने वाला, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला जो मटेरियल है वो बना है सैंड से, मिट्टी से. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम. ग्लास बनता है मिक्सचर ऑफ सफ़ेद मिट्टी और कुछ केमिकल्स जैसे सोडा, लाइम के मिक्सचर से उसको हीट करके बनाते हैं. The mixture is heated in a furnace till it turns into hot liquid glass. उसको एक फर्नेस मतलब भट्टी, उस भट्टी में इतना गर्म करते कि वो एक हॉट लिक्विड बन जाता है. When it cools down it becomes stiff and hard. जब वो ठंडा हो जाता है, लिक्विड, रेड हॉट लिक्विड ग्लास का ठंडा हो जाता है तो वो बन जाता है स्टिफ एंड हार्ड. हार्ड बन जाता है और स्टिफ होता है और कड़क हो जाती है. हाउ ग्लास इज शेप्ड. अब ग्लास को कैसे शेप दिया जाता है. वंस ग्लास हैज बिकम कोल्ड, स्टिफ एंड हार्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट. अगर वो एक बार ठंडा हो जाए ग्लास और कड़क और हार्ड हो जाए तो उसको शेप देना मुश्किल होता है. ग्लास इज ब्रिटल. ग्लास बहुत नाजुक होते हैं, कड़क होते हैं लेकिन नाजुक होते हैं. दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजीली. बहुत जल्दी, इसका मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं. इट हैज़ टू बी शेप्ड इन डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट. उसको तभी शेप में दिया जा सकता है, कोई वस्तु का आकार तभी दिया जा सकता है जब वो गरम या और सॉफ्ट हो. वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक अ लिक्विड. यू कैन पोर इट, मोल्ड इट, रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट फॉर टू मेक अ वेराइटी ऑफ शेप्स. तो जो हॉट ग्लास होता है, बहुत हॉट ग्लास जो लिक्विड होता है, उसको पोर करके, मोल्ड करके, रोल करके, प्रेस करके या उसमें हवा फूंक के भी शेप्स दिए जाते हैं. हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स एंड हार्डन टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस shapes and
साइजेस। जो हॉट लिक्विड ग्लास होता है उसको मोल्ड्स में, मतलब वस्तु किसी मोल्ड में, वस्तु में डालकर या हार्ड चीज में डालकर वस्तु बनाई जाती है और अलग अलग प्रकार के शेप और साइजेस दिए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लासेस। तो उसको रोल करके, प्लेन करके भी उसकी शीट्स भी बनाई जाती है ग्लास की। इन अनदर प्रोसेस molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheets of even thickness। तो और एक और प्रोसेस होती है जिसमें मोल्टन ग्लास को एक मेटल के मोल्टन शीट्स पे भी फैलाया जाता है, जिससे जो उसकी थिकनेस है उससे भी पतला, वेरी फ्लैट करके, बहुत पतला करके उसकी शीट्स बनाई जाती है। Gobs of hot liquid glass can be blown into bottles, bulbs, glasses and other objects। तो gobs of hot liquid मतलब जो चिकट हॉट लिक्विड ग्लास जो होते हैं, जो हॉट होते हैं, लिक्विड ही होते हैं लेकिन चिकट होते हैं, चिपचिपा होता है, उसमें आप हवा ब्लो कर सकते हो, भर सकते हो, जिससे वो बॉटल का शेप लेता है, बल्ब का शेप लेता है, ग्लासेस बनते हैं और भी कई चीज़ें फूंक के बना सकते हो उससे। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इनटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास वूल्स। जो लिक्विड ग्लास है उससे और क्या बन सकते हैं, वेरी थिन फाइबर्स भी बन सकते हैं। फाइबर्स मतलब रस्सी, ऐसे धागे है ना, और से श्रेड्स भी बन सकते हैं ग्लास के। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ग्लास की प्रॉपर्टीज मीन्स क्या उसकी खासियत रहती है। ग्लास हैज मैनी यूजफुल प्रॉपर्टीज, इट इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू इट। उसके ग्लास की बहुत सारी खूबियां हैं, आप उससे आर पार भी देख सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, वो बहुत मजबूत और हार्ड भी होता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, उस पर बहुत सारा वजन भी रख सकते हो। इट इज इम्परमिएबल मतलब जिससे कुछ आर पार नहीं हो सकता। इट डज नॉट अलाउ वाटर और other liquids to pass through and it does not get soggy or stained itself। तो ये इससे वाटर या कोई लिक्विड भी पास नहीं हो सकता और वो सॉगी भी नहीं हो सकता, खराब भी नहीं हो सकता। ठीक है। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फूड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स। जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं तो उससे कोई भी फूड खराब नहीं होता, वाटर खराब नहीं होता और अदर सब्सटेंसेस भी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट डजंट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू देम। तो इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि इट डजंट इम्पार्ट अ स्मेल, उसमें से स्मेल नहीं आती और टेस्ट भी, जो भी वस्तु उसमें रखते हैं तो वो खराब नहीं होती है। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ अ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड इजीली। तो ऑर्डिनरी जो ग्लास है वो उसकी स्मूथ सरफेस होती है और वो इजीली वॉश भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो आखिरी पर बहुत इम्पोर्टेंट बात कि बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, ग्लासेस जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। नो वंडर देन दैट इट इज़ यूज टू मेक सो मैनी थिंग्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कलर्ड ग्लासेस, ऑर्डिनरी ग्लासेस कलरलेस बट इट इज़ possible to produce colored and transparent glass by using different combinations of chemicals in the glass making process। ऑर्डिनरी जो ग्लास होते हैं वो कलरलेस होते हैं, पर कुछ केमिकल्स मिला के ये ऑर्डिनरी ग्लास को कलरफुल बनाया जा सकता है। ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत सारे कलर्स दे सकते हैं ग्लासेस को।
जैसे ब्लू, वॉयलेट, टर्कोइज, रूबी, रेड, पिंक, अंबर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट कलर भी दे सकते हैं। स्टेन्ड ग्लासेस, स्टेन्ड ग्लासेस मतलब कलरफुल, जिसमें आकृति वगैरह, डिजाइन्स वगैरह बनते हैं, वो ग्लासेस। कलर्ड glass is used to make beautiful pictures, especially in window panes, है ना। कलर ग्लासेस किस लिए यूज होते हैं? ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाने के लिए, स्पेशली विंडोज पे जो ग्लासेस होते हैं कलरफुल, वो बनाने के लिए यूज होते हैं। सच विंडोज आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडोज। ऐसे विंडोज को क्या कहते हैं? स्टेन्ड ग्लास विंडोज कहते हैं। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेज। Colored glass can also be used to make beautiful sculptures and decorative articles. तो जो स्टेन ग्लास है वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? चर्च में। आप चर्च में कभी गए होंगे तो वहाँ जो ग्लासेस होते हैं उसमें ऐसे सुंदर से चित्र होते हैं, है ना। सुंदर से ग्लासेस होते हैं उसमें, कलरफुल, उसमें पिक्चर्स भी होते हैं उस पर, और है ना, पिक्चर्स भी होते हैं, और डेकोरेटिव वस्तुएं भी बनती है उससे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एंड प्रोसेस। तो ये और ग्लास पे पेंट करना भी पॉसिबल है, कुछ केमिकल्स और कुछ प्रोसेसिंग से ग्लास पे पेंट भी कर सकते हैं। ग्लास कैन बी रिसाइकिल्ड, मतलब ग्लास को फिर से यूज में ला सकते हैं। रिसाइकिल मीन्स रीयूज करना, जो भी ग्लास है उसको फिर से किसी वस्तु बनाने में काम में लाना। अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज दैट इट इज 100% रिसाइकेबल। मतलब एक और फीचर है उसकी कि वो 100% रिसाइकेबल होते हैं ग्लासेस, उसको फिर से बनाया जा सकता है। Old glass can be used to make new glasses many number of times. तो ओल्ड ग्लासेस वो न्यू ग्लासेस भी बना सकते हैं उससे, बहुत कई बार उसे रीयूज किया जा सकता है ओल्ड ग्लास को, ठीक है। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लासेस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो जो रिसाइकलिंग ग्लासेस होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं न्यू ग्लासेस बनाने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स मीन्स जो कचरा होता है, रॉ मटेरियल्स मीन्स ऐसे कच्ची सामग्री से बनाया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन सेव्ड। इससे क्या होता है, बहुत कम हीट भी यूज होती है और एनर्जी भी सेव होती है। इफ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर बट 20 मिनट्स। अगर आप रिसाइकिल करते हैं एक सिंगल ग्लास को तो आप इतना एनर्जी सेव कर लेते हैं कि उससे एक टीवी भी चल सकता है, 20 मिनट के लिए टीवी भी चल सकता है। सो the next time you throw away a glass bottle, think glass is valuable. तो next time आप फेंकने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि ग्लास बहुत वैल्यूएबल है, उसकी बहुत कीमत है। तो ये थी बच्चों ग्लास की हिस्ट्री की, वो कैसे बनता है और कैसे यूज़फुल है हमारे लिए, और कितने सुंदर सुंदर तरीके से उससे बनाया जाता है, कौन से प्रोसेस से ग्लास को बनाया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हाउ ग्लास इज मेड फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।